एक कंसेप्ट आता है एमवीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमवीसी। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये जो मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है ये क्या है, किसी को कुछ आइडिया कि व्हाट इज मॉडल एमवीसी कंसेप्ट्स? एनीवन? सूरज, कुछ बता सकते हैं कोई? नो सर। ठीक, देखिए, एमवीसी का मतलब क्या होता है कि जो मैंने फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताया कि मॉडल व्यू कंट्रोलर है। और एक्चुअली मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है, इसका इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, बट आपको मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन करके, आपको जो लास्ट हमने जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आपको लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था, जो 3 क्लास में कंप्लीट हुआ है ना, कि जहाँ पे हम लोग एक अलग से मॉडल क्लास बनाए थे और हर चीज कंट्रोलर क्लास से ही एक्टिवेट हो रहा था। वहाँ पे भी वही कंसेप्ट मैंने यूज करके वो चीज किया था। तो देखिए, मॉडल व्यू कंट्रोलर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम कीजिए कि आप में से कोई एक ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो बिजनेस जो है, आप सपोज आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप एक अच्छे कुक हैं, आप खुद एक अच्छा सा आप जो भी जो आप बना सकते हो, जो कुछ भी आपका स्पेशलिटी है, आप अच्छी तरीके से आप वहाँ पे खाना बना सकते हो आप। तो ये आप में क्वालिटी है। तो आप चाहते हो क्या कि आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करें, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, उतना पैसे नहीं है कि आप उस तरीके से आप बहुत सारे स्पेस आप रख सकें, बहुत सारे लोगों को हायर करके आप रख सकें। आप सोच रहे हो क्या कि चलो स्टार्टिंग में हम करते हैं, तो उतना मेरे पास पैसे है नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आपके पास स्किल है। तो आप सोचते हो क्या कि मैं कहीं और जाके काम नहीं करूं, मैं खुद का अपना स्टार्ट करता हूं। तो आपने क्या किया कि रेस्टोरेंट जो है सो आप किसी तरीके से आप आपके पास जो भी पैसे थे उस पैसे से आपने एक रेंट पे ले लिया स्पेस, जहाँ पे सब व्यवस्था आपने सारा जो भी चाहिए था वो सब कुछ आपने वहाँ पे मैनेजमेंट सब कुछ कर लिया। लेकिन आप अकेले हो, आप अकेले हो, और आपने जो है एक कंप्लीट आपने एक रेस्टोरेंट आपने बना लिया। ठीक है, ये आप हो, कुछ इस तरीके से आप समझो कि आप ये रेस्टोरेंट है। ठीक है, ये आप हो, आपका ये रेस्टोरेंट है, आप अकेले वहां पे काम कर रहे हो भैया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे आप अकेले अगर काम करते हो तो क्या सब प्रॉब्लम आ सकता है, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप अच्छे कुक हो, ये चीज आप भली भांति आप समझते हो कि आप अच्छे से अच्छे आप खाना बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके पास फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये आप हो और आपका ये रेस्टोरेंट रेडी हो चुका है। आपने क्या किया कि अभी आप वेट कर रहे हो, अपने किचन विचन जो भी है सारा व्यवस्था आपने कर लिया है। ठीक है, ये जो है आपका किचन है। ठीक है, मतलब उसी से लिंक इंटरनली जो है सब लिंक होगा। तो ये जो है आपका किचन है, ये आपका किचन है, ये आपका रेस्टोरेंट है, ये आप हो। अब आप वेट कर रहे हो कि आपके पास कोई तो आए, है ना, कुछ खाना खाने के लिए ऑर्डर करे और फिर आप सारी चीज व्यवस्था करके आप उसको सर्व करोगे। तो यहाँ पे एक जो है कोई आया, जिसको आप यूजर बोल सकते हो आप प्रोग्रामिंग की टर्म में। एक यूजर आया, ठीक है, ये यूजर 1 है। और जैसे ये यूजर आया आपके पास, ठीक है, आपके रेस्टोरेंट तक आ गया। ठीक है, अब आपका काम क्या होगा, आप इसके पास जाओगे, राइट? क्या मतलब, चलो यहाँ पे ऐसे समझो कि ये आ चुका है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बैठा, ये कुछ रिक्वेस्ट डालेगा। रिक्वेस्ट डालने का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि उसने कुछ रिक्वेस्ट किया। मेनू आपके पास वहाँ पे टेबल पे रखा हुआ था, उसने देखा, ये आपने ऑर्डर किया। अब आप अकेले हो, ठीक है, आप जो भी ऑर्डर उसने किया उसी ऑर्डर को बनाने के लिए आप खुद से जाओगे। कहाँ पे जाओगे? किचन में जाओगे, और आपने जो भी ऑर्डर आपको किया गया था उस ऑर्डर को आप प्रिपेयर करोगे। प्रिपेयर करने के बाद
आप फिर उस ऑर्डर को वापस आप यहाँ पे लाते हो और फिर यूजर को सर्व कर देते हो। ठीक है, तो अब यूजर को जो सर्व होगा वो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, और ये यूजर को हम यहाँ पे जो यूजर है उसको सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका है। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये जो हमारा यूजर है उसको उसने रिक्वेस्ट दिया, आपने पूरा देखा, आपने किचन में जाते हो, आप प्रिपेयर करते हो, वापस आते हो और फिर रिस्पॉन्स उसको जाके सर्व कर देते हो। चलिए, फिर आपने को पेमेंट किया, वो चला गया, आप भी हैप्पी, वो भी हैप्पी, यहाँ तक कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा, जब आपके पास आपका जो रेस्टोरेंट है काफी चलने लगा, आपने अच्छा खाना बनाते हो, अब जो है आपके पास बहुत सारे यूजर्स आने लगे। ठीक है, बहुत सारे यूजर्स आने लगे। अब जो है प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगा। अब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ये होगा कि अगर एक यहाँ पे कोई आया, उसने कुछ रिक्वेस्ट किया, आप बनाने चले गए, तभी तक में दूसरा आ गया, यूजर 2 आ गया, यूजर 3 आ गया, यूजर 4 आ गया। अब इस केस में आप तो किचन में बैठे हो, ये सबको कौन मैनेज करेगा, राइट। तो अब आपको लग रहा है क्या कि अब मुझे किसी एक बंदे को हायर करना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पहले जो होता था कुछ इसी तरीके से वेबसाइट बनता था। ठीक है, जहाँ पे सिंगल सर्वर होता था, और इस तरीके से जो नॉर्मल जो पहले जो वेबसाइट बनता था, नॉर्मल HTML में स्टैटिक वेबसाइट बना करता था। और वहाँ पे अगर एक साथ बहुत सारा ज़्यादा अगर वेबसाइट पे लोग अगर वहाँ पे आ जाते थे तो वेबसाइट क्रैश कर जाता था, कंप्लीटली जो है स्टक हो जाता था। और ऐसा पहली बार कब हुआ था, किसी को आइडिया है कि कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे जो है बहुत सारे लोग वहां पे आ गए थे और जिसकी वजह से पूरा सर्वर ही डाउन हो गया था। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर आइडिया हो या ना हो पता नहीं, माइकल जैक्सन का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत अच्छा डांसर था। ठीक है, जब यस सर। उसका जब डेथ हुआ था, डेथ हुआ ठीक है, था। तो मैक्सिमम वेबसाइट जहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन था वो सभी वेबसाइट क्रैश हो गया था। ठीक है, क्योंकि इतने, और उस टाइम में अभी की तरह सारा चीज नहीं व्यवस्था था। ठीक है, तो उस टाइम में जो है वो सब प्रॉब्लम हुआ था कि बहुत सारे वेबसाइट वहां पे स्टक हो गया था, क्रैश हो गया था, क्योंकि इतने सारे यूजर्स आके उस इंफॉर्मेशन को चेक कर रहा था कि सच में माइकल जैक्सन मर गया क्या, राइट। तो वहां पे ये सब चीजें इशू हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद ही का जो कंसेप्ट लाया गया कि हम कुछ ऐसा करें कि कितना भी यूजर वहां पे आए, इंटरनली सब कुछ मैनेज होता रहे और बहुत ही स्मूथली चलता रहे। अभी आप ये सब चीजें आप नहीं सुनते हो कि कोई वेबसाइट जो है कि स्टक हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया, बहुत ज्यादा यूजर्स आ जाता है तो कुछ इशू आता है, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। इवन अगर आप जो अगर आप लोग ट्रेवल करते होंगे तो अगर आप irctc.co.in जो वेबसाइट है उसके बारे में अगर आप जानते होंगे, ठीक है, तो उसमें पहले ऐसा हुआ करता था, उसमें भी जब ज्यादा लोग अगर वहां पे आते हैं तो मतलब थोड़ा सा स्लो होता था। ठीक है, लेकिन जब उससे उसको और मैं आपको बताऊं कि irctc.co.in जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट है और रेलवे का वेबसाइट है मेनली। वहाँ पे जो है सभी टिकट मिलते हैं, आप रेल का भी टिकट ले सकते हैं, फ्लाइट का भी बुकिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मेनली मेनली जो है वो रेलवे बुकिंग के लिए काफी फेमस है। तो वहाँ पे जो, और जो रेलवे जो होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बेस्ट ये होता है। तो सबसे ज्यादा जो है वहाँ पे प्रॉब्लम होता था कि ये सब चीज इशू होता था, तो उसको जब जावा में बनाया गया था तब ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अभी ऐसा कुछ कुछ इशू नहीं आता है। ठीक है, तो अब जो है क्यों नहीं आता है, बिकॉज ऑफ MVC कंसेप्ट की वजह से अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक सिनेरियो बताया कि अगर आप अकेले हो और आपके पास बहुत सारे लोग अगर आ जाए खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए, और आप अकेले हो तो बिल्कुल ऑब्वियसली है कि क्या प्रॉब्लम होगा, आप समझ सकते हो आप। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ताकि आप उस चीज को फील कर सकते हो कि क्या इश्यू यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो ये एक सीन मैंने बताया। तो ये जो है मैंने आपको जो बताया ये आप मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ क्या कि ये जो है विदाउट MVC, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता हूँ, है ना। ये जो सिचुएशन जब क्रिएट होगा ये विदाउट MVC सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूंगा और आपको सेंड कर लूंगा। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन सब रखते हैं कि नहीं, अब जो है मेरा जो कंसेप्ट है, अब हम MVC जानते हैं। तो MVC अगर आप जानते हैं तो अब क्या होगा उसे आप समझिए। अब ये जो आप हो, ठीक है, अब आप जो हो आप अकेले नहीं हो, आपका बिजनेस चल चुका है,
अब आपके पास काफी कैपिटल हो चुका है, आप एक नहीं 10 बंदे को रख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एमवीसी का कंसेप्ट है, 10 बंदे रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 रखना है, उसी से सारा काम हो जाएगा। कैसे होगा देखिए। अब यहाँ पे जो ये प्रोसेस मैंने अभी जो आपको बताया कि अभी जो हमारे पास ये प्रोसेस जो मैं कर रहा था कि डायरेक्टली जो आप हो, जो कि रेस्टोरेंट के ओनर हो, आप डायरेक्टली किचन में अब आप मत जाओ, ठीक है। आपने क्या किया कि यहाँ पे एक न्यू बंदे को हायर किया आपने, ठीक है। और वो जो न्यू बंदा है उसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखता हूँ, क्या कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा। और इस बंदे का नाम मैंने दे दिया क्या, कि ये एक मॉडल है, प्रोग्रामिंग में इसका नाम मॉडल हम रखेंगे, ठीक है। और मॉडल को बोला क्या कि तुम बिल्कुल कनेक्ट रहो हमेशा किचन के साथ, ठीक है। ऑर्डर जाएगा, ऑर्डर ये लेगा, मतलब यहाँ से जो भी आएगा, तो इसके पास ऑर्डर कहाँ से आएगा, इसके पास जो भी ऑर्डर आएगा ये यहाँ से आएगा। तो अभी आपका जो रोल है वो क्या हो जाएगा, आपका रोल हो जाता है कंट्रोलर, यू आर द बॉस, है ना। कंट्रोलर का मतलब ही होता है बॉस है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो आप बन चुके हो कंट्रोलर, आपने एक मॉडल को हायर किया, ठीक है, और वो किचन से कनेक्ट है। किचन मतलब क्या, डेटाबेस। अभी आप सब कुछ आप समझते हो कि डेटाबेस क्या है, सारा चीज आप समझते हो अभी आप, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखो, रिक्वेस्ट जो आया वो आएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर देखेगा। अब यहाँ पे देखो, जब आपका कोई भी बिजनेस जब सक्सेस होने लगता है, तो जो बिजनेस का एक फंडा क्या है कि जब, और सक्सेस वही होता है कि जो अपने क्वालिटी को मेंटेन रखता है, राइट। तो कोई भी चीज जो है एम्प्लॉय पे छोड़ना सही नहीं होता है। जो क्वालिटी का जो पार्ट है, क्वालिटी चेक हमेशा ओनर को करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, और वही बिजनेस अभी भी चलते ही रहता है, ठीक है। कोई भी चीज आप सोचो कि अभी आप आपके पास तो बहुत पैसे आ गए, सारा चीज आ गया, तो आप वहाँ पे क्वालिटी पे आप ध्यान मत दो, तो फिर बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी रखा गया। वो कंसेप्ट क्या था कि रिक्वेस्ट जो भी आया वो कंट्रोलर के पास आ रहा है, कंट्रोलर बॉस है, यू आर द ओनर। अब वो वही सेम रिक्वेस्ट किसको दे रहा है, मॉडल को। बोला कि ये चलो ये ऑर्डर आया है, पनीर टिक्का मसाला का ऑर्डर आया है, मॉडल को दिया, बोला चलो बनाओ, बनाया। फिर वापस मॉडल के पास वो चीज आएगा, और फिर जो है मॉडल क्या करेगा, मॉडल डायरेक्ट उसको यहाँ पे नहीं पहुंचा देगा, वो फिर यहाँ पे भेजेगा क्वालिटी चेक के लिए, किसके पास, ओनर के पास, कंट्रोलर के पास। देख लो जो भी आपने ऑर्डर किया था सब सही से आया क्या आपको, आपके पास। ये सारा चीज चेक करेगा। चेक करने के बाद अब ये खुद से इसके पास रिस्पॉन्स लेके नहीं जाएगा, जो उस वक्त जो जा रहा था कि डायरेक्टली खुद से सब कुछ करके इसके पास जा रहा था, नहीं, ये जस्ट क्वालिटी चेक किया, सब ओके है, ओके चलो ठीक है। अब इसके पास जो भी ऑर्डर आया था पनीर टिक्का मसाला का, उसने बनाया, यहाँ पे किचन में सब कुछ रेडी हुआ, मॉडल ने वापस इसको दे दिया कि देख लो सब सही है। इसने कंट्रोलर ने चेक किया, सब कुछ ओके है। अब ओके है तो अब वो प्रॉपर हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे बन चुका है, इसने चेक भी कर लिया। लेकिन फिर भी कंट्रोलर खुद से रिक्वेस्ट यहाँ पे जो रिस्पॉन्स जो भी बनेगा वो यूजर को नहीं देने जाएगा। वो क्या करता है, उसके लिए एक और बंदे को उसने रखा है, ठीक है। और वो बंदा क्या है, वो है हमारा व्यू, ठीक है। और यहाँ से जो कुछ भी जो प्रिपेयर होकर मॉडल ने वापस इसको किया है, वही चीज ये सेंड कर देगा व्यू को, ठीक है। अब व्यू का काम क्या है, व्यू का एक्सपर्टीज क्या है कि जो कुछ भी किचन से मॉडल से होते हुए पहुंचा है कंट्रोलर के पास, अब कंट्रोलर जो है सेंड कर दिया व्यू के पास। अब व्यू जो है एक्सपर्ट है उसको डेकोरेट करने में, मींस डिजाइनिंग, मींस फ्रंट एंड पार्ट, राइट। कि उसको टेबल में बना के देना है, किस तरीके से हमें डेकोरेट करके देना है, कलर, बैकग्राउंड कलर, क्या सब चीजें करना है, ताकि फाइनल यूजर को थोड़ा सा मजा आए उसका यूज करने में, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यू का हो जाता है, जो हम लोग किस में करते हैं, जीएसपी में भी मैंने आपको बताया, एचटीएमएल के थ्रू भी बताया। तो ये जो है प्रेजेंटेशन संभालता है, ठीक है, कि जो भी ऑर्डर जो आया है उसका प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे ताकि हमारा क्लाइंट खुश रहे। तो यहाँ पे अब जो कुछ भी आप यहाँ पे इसके पास आया, उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट किया, अच्छी तरीके से डिजाइन किया, और फिर इसने इसको दे दिया। तो अब ये यहाँ से जो सेंड कर रहा है ये हमारा रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है। तो जो काम पहले एक लोग करता था वहां पे अभी 3 लोग कर रहा है,
ऑब्वियसली स्पीड फास्ट होगा और यहाँ पे बहुत स्मूथली चलता रहेगा। और इसके इंटरनल की बात भी हम आपको बताएंगे। जब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे तो मैं कंट्रोलर के अंदर भी जाऊंगा, मॉडल के अंदर भी जाऊंगा, व्यू के अंदर भी जाऊंगा, ठीक है। जिस तरीके से एक्चुअल में अगर आप कहीं और अगर आप सीखते हो तो आपको सबसे पहले ये चीज बताया जाता है, जो कि आपको लगेगा चलो ठीक है, ओके है, लेकिन अभी आप हर चीज समझते हो, आप ये सर्वलेट हो जाता है, ये हमारा डेटाबेस है, राइट। जीएसपी के थ्रू भी मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी किस तरीके से होगा, एचटीएमएल में रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी आपको समझ में आ रहा है, यूजर कौन है ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो अभी आपको पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें आपने करके देख देख चुके हो आप। अब मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये उसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। तो आपसे इंटरव्यू में जब पूछा जाए तो आपको कुछ इस तरीके से आप आंसर आप करते हो। और अब मैंने आपको ये रेस्टोरेंट का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि पहले क्या प्रॉब्लम होता था, आप अकेले इस किचन में जा रहे हो, ऑर्डर ले रहे हो, बना के दे रहे हो, है ना, बहुत इश्यू होता था। लेकिन यहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिक वे में होगा, कोई इशू यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। और जब से एमवीसी का कंसेप्ट आया, कोई भी वेबसाइट आप वहाँ पे स्लो होने की बात ही नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से स्मूथली वहाँ पे चलता है। अब एक और चीज आप समझिए, अब यहाँ पे जो चीजें हैं, कंट्रोलर तो बॉस है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो कंट्रोलर करता क्या है, इसका जो है काम क्या है, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। कंट्रोलर का जो काम है क्या, इट हैंडल्स द डिसीजन, है ना। क्योंकि बॉस है तो ऑब्वियसली डिसीजन यही लेगा कि कौन सा डेटा किसको देना है, राइट। तो ये इसका ये काम हो गया कि डिसीजन को ये हैंडल करेगा। जो मॉडल है, ठीक है, मॉडल का काम क्या हो जाता है, इट हैंडल्स द डेटा, है ना। जो भी डेटा, क्या डेटा हमें ऊपर से आ रहा है, क्या हमें वापस देना है ना, ये सब कुछ ये डेटा डेटा को हैंडल करेगा, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट है, ठीक है। और व्यू का फिर क्या काम होगा, व्यू क्या क्या काम करेगा कोई बताएगा। इट हैंडल्स द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पे कितना भी यूजर आए कोई इशू नहीं है, आसानी से स्मूथली सब कुछ वहां पे काम होता रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप यूजर हो, आप ब्राउजर पे जाते हो, आप लिखते हो gmail.com, आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद जैसे आप एंटर करते हो, इंटरनली ये सारा प्रोसेस होता है, राइट। उस टाइम अगर मैं इतना बताता तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता कि क्या सब चीजें हो रहा है। मैं उस वक्त इस तरीके से बताया कि आपको कुछ नहीं आता है। इससे मैंने क्या लिखा था, अब ब्राउजर पे आपने लिखा gmail.com, नीचे जो कुछ भी आ रहा था मैंने आपको डायरेक्टली क्या बताया, वो रिस्पॉन्स है। लेकिन अभी आप इस तरीके से आप समझने के काबिल हो कि अच्छा ये सब चीजें इंटरनली हुआ, तो फिर आप वहां पे आप देखते हो कि आपका एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया, फॉर्म के अंदर यूजर जो इनपुट दे रहा है, सबमिट बटन पे क्लिक किया, अब वो डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, वहां से डेटा फेच करना है तो क्या सब प्रोसेस हो रहा है, सारा प्रोसेस भी आपको समझ में आ रहा है। तो इस कंसेप्ट को समझना अब आपके लिए बहुत ही आसान प्रोसेस होगा। एम आई राइट, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, यस तो सर। ये जो कंसेप्ट है मॉडल व्यू कंट्रोलर है। अब इसको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो चुका है, बट मैं एक छोटा सा एक एप्लीकेशन में बना के आपको थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको चीजें समझ में आएगा कि अब इस नजरिए से अगर आप प्रोग्राम को देखो, एक छोटा सा प्रोग्राम बताऊंगा। और फिर जो मैंने इससे पहले जो भी डेटाबेस का प्रोग्राम मैंने अभी जो इससे पहले वाला जो बताया है सर्वलेट में, फिर उसको आप समझोगे तो आपको और बेहतर तरीके से सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी मैं सेव कर दिया हूँ, आपको मेल पे सेंड करूंगा, ठीक है। चलिए वापस हम आते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे, और यहाँ पे हम क्या सब चीजें करेंगे देखिए। अब मुझे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है मॉडल व्यू कंट्रोलर के लिए। सर्वलेट के अंदर एमवीसी का कंसेप्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, जो कंसेप्ट मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हम लोग डायनामिक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सर्वलेट मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने। यहाँ पे सब कुछ सेम उसी तरीके से करना है, कुछ नया चीज नहीं इसमें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को रेडी होने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन का जो पार्ट होता है, प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट होगा, आप उसको किस चीज में आप रख सकते हो, आप उसको एचटीएमएल के फॉर्म में भी रख सकते हो, आप एक जीएसपी भी रख सकते हो। जीएसपी भी जो है आपका मॉडल की तरह काम करता है, ये डिपेंड करता है कि आप किसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, राइट।
तो उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक HTML का फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। और HTML से बेहतर है, चलो मैं JSP ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका जो भी नाम है मैं यहाँ पे देता हूँ क्या, लॉगिन, लॉगिन डॉट JSP। आप डिफॉल्ट में अगर आप नहीं भी लिखते हो एक्सटेंशन तो बाय डिफॉल्ट JSP ले लेता है, लेकिन मैं फिर भी लिख दिया, चलो ठीक है। ये कि मेरा एक JSP फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। यहाँ पे एक सिंपल सा मैं फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। और फॉर्म के अंदर हमने सिर्फ दो पार्ट हम रखेंगे, यूजर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा, और इसका नाम हम कुछ दे देंगे, यू नेम दे दिया, ठीक है। लाइन को ब्रेक किया। इसके बाद हमने यहाँ पे रखा क्या, पासवर्ड रखा, इनपुट टाइप पासवर्ड, और यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, पासवर्ड दे दिया। लाइन को ब्रेक करता हूँ, और इनपुट टाइप हमने यहाँ पे दे दिया सबमिट बटन, और इसका यहाँ पे जो बटन का जो नाम यूजर को दिखेगा वो दिखेगा लॉगिन, ठीक है। फॉर्म को क्लोज कर दिया। फॉर्म के अंदर जो है हमने मेथड ले लिया, मेथड हमने लिया पोस्ट, और एक्शन रखेंगे। और एक्शन में क्या होगा आप लोग जानते हो क्या होगा, लेकिन थोड़ी देर में हम इस पे आएंगे कि क्या सब चीजें हो सकता है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया, एक पार्ट हमारा हो चुका है, ठीक है, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट यूजर से ले सकते हैं इस वाले फॉर्म पे, ठीक है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक सर्वलेट लेंगे। सर्वलेट हम कहाँ पे लेते हैं हमेशा, सर्वलेट का जो भी हम कोडिंग करेंगे वो सर्वलेट का जो कोडिंग होगा कहाँ पे होगा, जावा रिसोर्सेज में राइट। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और न्यू, आप क्लास भी ले सकते हो या सर्वलेट भी ले सकते हो, दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्वलेट ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पैकेज का नाम आप कुछ दे दीजिए, मैंने कुछ इस तरीके से पैकेज का नाम कुछ दे दिया, और इसका नाम मैं देता हूँ क्या, लॉगिन, लॉगिन सर्वलेट, ठीक है। जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं, मैंने लॉगिन सर्वलेट दे दिया। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और इसके बाद जो है यहाँ पे लॉगिन सर्वलेट है, तो ठीक है, लॉगिन सर्वलेट ही नाम रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे ये सब चीज़ हटा देता हूँ। मेथड हमारा पोस्ट है, तो यहाँ पे से पोस्ट रखता हूँ और फिनिश कर दिया, ताकि मुझे कोडिंग नहीं करना पड़े, इसलिए मैं डायरेक्टली इस तरीके से कर लिया, ठीक है। और ये सब कुछ आप अच्छी तरीके से आप समझते हो। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इस वाले फाइल में हमें यूजर्स उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट देगा, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया यू नेम इक्वल्स टू यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, यू नेम रखा था मैं, नाम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हाँ यू नेम है और पासवर्ड है, ठीक है। और जो दूसरा हमने रखा था वो क्या था, स्ट्रिंग, एक वेरिएबल पास ले लिया, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम था पासवर्ड, ठीक है। अब देखो, इतना पार्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो है, ये जो है मेरा कंट्रोलर क्लास है, ये मेरा कंट्रोलर है, यहीं से सब कुछ हैंडल होगा। अब ये देखो कैसे हैंडल होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक नॉर्मल क्लास क्रिएट करता हूँ, मतलब जो मैंने आपको बताया कि मॉडल क्लास में बार बार, कल भी लास्ट सेशन में भी बताया था कि मॉडल क्लास में लेते हैं, तो सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम पैकेज पे जाके हमने एक नॉर्मल क्लास लिया। अब देखो, नॉर्मल क्लास ले रहा हूँ, सर्वलेट नहीं ले रहा हूँ, सिंपल सा क्लास ले रहा हूँ सेम पैकेज में, और इसका नाम मैंने दे दिया क्या, क्या दे दिया मैंने, लॉगिन सर्विस, कुछ भी नाम दे दिया, चलो लॉगिन ये सर्विस देगा हमें, ठीक है। लॉगिन सर्विस, और कुछ भी मेन मेथड वगैरह कुछ नहीं लेना है, जस्ट फिनिश करो, एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे। तो इस तरह की क्लास को कहते हैं मॉडल क्लास, और इसलिए वहां पे जो है ना मॉडल, मैंने बताया कि मॉडल उसका नाम जो रखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया जिसका रिटर्न टाइप मैं बुलियन ले सकता हूँ, है ना। आप जैसे इंटीजर रिटर्न टाइप लेते हो, वॉइड लेते हो, उसी तरह से बुलियन भी एक डेटा टाइप है, तो वो मैंने ले लिया। एक मेथड ले लिया वैलिडेट, वैलिडेट करके एक मेथड लिया, और इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर रखा, बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारे पास था रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स था, राइट, एक का नाम यूने में, पास नेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है। और अब कंडीशन में डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ मान लो कि पासवर्ड मुझे चेक करना है, मैं यूजर नेम भी डाल सकता हूँ, पासवर्ड भी डाल सकता हूँ, लेकिन यूजर नेम कुछ भी डालो, ठीक है, चलेगा। पासवर्ड को मुझे चेक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि अगर पास इक्वल्स टू, कंपेरिजन कर रहा हूँ, अगर ब्लैंक अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, या
या यहाँ पे मैंने क्या किया कि पास डॉट एक आता है, ट्रिम आता है, ट्रिम फंक्शन होता है, ठीक है, इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से, आप सिर्फ कुछ इस तरीके से स्पेस आप ले लेते हो, तो वो क्या करेगा, वो बताएगा क्या, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि ये हमारा बुलियन में रिटर्न टाइप है। यहाँ पे एल्स, एल्स यहाँ पे रिटर्न ट्रू, इस तरीके से मैंने कर दिया है, ठीक है। मतलब पास अगर ब्लैंक छोड़ देते हो तो भी कुछ इशू आएगा, अगर आपने सिर्फ कुछ लिखा नहीं और सिर्फ आपने स्पेस डाल दिया है ना, तो वो जो है आपको क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और सब कुछ अगर कुछ पासवर्ड कुछ आपने डाल दिया, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या पासवर्ड डालना है, वो मैं आगे के सेशन में बताऊंगा, अभी जस्ट छोटा सा एप्लीकेशन बता के वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो एक्चुअल पेज जो होगा ये डेटाबेस से कनेक्ट होगा, लेकिन मैं अभी डेटाबेस का कोई मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे एक स्टैटिक प्रोग्राम बता रहा हूँ कि अगर पासवर्ड ब्लैंक है या आपने कुछ उसमें स्पेस डाल दिया, उसको ट्रिम फंक्शन के थ्रू आप चेक कर रहे हो कि इसमें स्पेस है या नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी अगर होगा तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा ट्रू। इस तरीके से मैंने एक यहाँ पे हमने एक मेथड क्रिएट किया, वैलिडेट नाम का, नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, रिटर्न टाइप बुलियन इसलिए रखा ताकि आपको ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स करेगा। और यहाँ पे हमने दो पैरामीटर क्यों रखा ये भी आप समझो, क्योंकि हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स था, उसके अकॉर्डिंगली मुझे चेक करना था, यूजर नेम पासवर्ड को चेक करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज किया। अब हम लोग आते हैं कि वापस से अपने, तो ये मेरा मॉडल क्लास है जहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, यूजर नेम जो भी जब भी आप रन करेंगे तो एचटीएमएल का पेज ओपन होगा, एचटीएमएल का पेज होने के बाद अब यूजर वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन अगर दे रहा है, राइट, तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मॉडल का काम है क्या है, किचन से कनेक्ट होना, लेकिन मैं किचन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो खुद से प्रोसेसिंग यहाँ पे करेगा कि जो भी पासवर्ड है वो क्या है नहीं है, सारा चीज चेक करेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको वो सब कुछ रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस क्लास के लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस क्लास का नाम यहाँ पे क्या रखा है मैंने, सर्विस, लॉगिन सर्विस, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे दिया, इक्वल्स टू न्यू लॉगिन सर्विस, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होगा, उस मेथड को कॉल करना होगा, वैलिडेट जो मैंने बनाया था, लेकिन यहाँ पे देखो यू नेम एंड पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पास करना होगा, बाय डिफॉल्ट ये वाला पास करना होगा, क्योंकि यूजर जो इनपुट देगा इस टेक्स्ट बॉक्स में यानी यूनेम वाले टेक्स्ट बॉक्स एंड पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किसमें है, यूनेम एंड पास में है, वही डेटा मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से सब डेटा जा रहा है, यानी ये कंट्रोलर है, यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट आ रहा है इस पेज पे, मतलब क्या, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट आया किसके पास आया, यूनियन के पास आया, पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स से जो भी डेटा आया किसके पास आया, इस पास वेरिएबल में आया। अब यहाँ से कंट्रोलर क्या किया, कंट्रोलर ने बोला क्या, अच्छा ये सब चीज इन्फॉर्मेशन आया है, अब इसको सेंड कर दिया लॉगिन को, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया, और वहां पे वैलिडेट नाम का पहले से मेथड हमने क्रिएट करके रखा है, इस मेथड को कॉल कर दिया, और वहां से डेटा पास कर दिया, ये डेटा सेंड कर दिया, जो मैंने आपको इमेज में जो बताया था, राइट। इमेज में जो क्या मैंने इमेजेस बताया था, इमेज में आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आएगा सेंड कर देगा मॉडल के पास, तो वही मैं अभी यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, मॉडल के पास सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंड हो गया, ठीक है, यूनियन पास। अब वहां पे प्रोसेसिंग होगा, डेटा का प्रोसेसिंग होगा कि ये सब कंडीशन चेक करेगा, अगर डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड वही है या नहीं है, सब कुछ प्रोसेस चेक करेगा, आपने क्या रिक्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंगली ही डेटा आपको सेंड करेगा। जैसे मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट में अगर आपने जो ऑर्डर किया है वही ऑर्डर आपके पास आएगा, ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर किया पनीर टिक्का मसाला और आपके पास आ गया चिकन मसाला, राइट, ऐसा नहीं होगा। तो वो सब चीजें यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, तो ये कौन कर रहा है, ये सब कुछ मॉडल कर रहा है। अब ये चीज होने के बाद अब क्या होगा, अब यहीं से फिर रिक्वेस्ट जाएगा, अब देखो, अब तो ये कंट्रोलर समझ में आ गया, ये मॉडल है ये भी समझ में आ गया, लेकिन यहीं से सब कुछ हो रहा है ये भी आपको समझना है, सब कुछ बॉस कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो मेथड है, ये मेथड कॉल होगा तो वैलिडेट मेथड कॉल होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, या तो ये करेक्ट होगा, अगर ये होगा या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, राइट। तो सब कुछ सही डेटा अगर आपने दिया है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट नाम बुलियन। का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसका नाम दे दिया मैंने बुलियन, है ना। और ये मैंने कल वाले प्रोग्राम में भी बार बार मैं यूज करता था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बुलियन रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इस रिजल्ट के पास क्या होगा, ये मेथड कॉल जब भी होगा तो कॉल होने के बाद क्या रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो रिजल्ट के पास क्या स्टोर होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्या रखा, इफ सिर्फ आपको इतनी लिखना है रिजल्ट, तो रिजल्ट में अगर ट्रू हुआ
तो क्या होगा, ठीक है। अब अगर ट्रू होता है, यानी रिजल्ट यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ट्रू है तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, यहाँ पे एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्स डॉट सेंड, तो बताएगा क्या होगा, सेंड रीडायरेक्ट मेथड, राइट। और यहाँ पे एक हम लोग क्रिएट करेंगे कुछ फाइल का नाम, और अगर कुछ इशू आता है, ठीक है, तो यहाँ पे उस पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैंने क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे मुझे दो फाइल बनाना होगा, एक अगर सब कुछ ओके है तो, और एक कुछ मिस्टेक है तो, यानी दो हमें यहाँ पे जो व्यू के बारे में बताया था मैंने, वो व्यू हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे जो डायग्राम एक्सप्लेन किया था कि कंट्रोलर ने डेटा दे दिया, इसने प्रोसेसिंग करके वापस इसको दे दिया रिस्पॉन्स, अब वो रिस्पॉन्स खुद नहीं सर्व करेगा, उसने किसको देना है, व्यू को, ठीक है। तो व्यू क्या हो सकता है, आप HTML में भी आप उसको सर्व कर सकते हो, JSP में भी आप सर्व कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन JSP यूज करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें हम जावा का भी कुछ कोड कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो यूज किया है और हम करेंगे, यहाँ पे हमें दो अलग अलग एक मॉडल क्रिएट करना है, JSP फाइल क्रिएट करना है। तो JSP फाइल हमेशा कहाँ पे बनाते हैं, यस, JSP फाइल कहाँ बनाते हैं हम लोग, वेब कंटेंट, वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे JSP फाइल हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पे कुछ अलग अलग नाम देता हूँ, मान लो मैंने एक दिया सक्सेस, अगर सब कुछ सही है तो सक्सेस डॉट JSP पेज, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक पेज का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। और सक्सेस वाले पेज पे जो है हम लोग यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे कुछ टाइटल हम लोग सेट कर देते हैं, जो भी आपको टाइटल सेट करना, मैंने वही लिख दिया कि सक्सेस पेज, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी आप टैग यूज कर लो, S2 टैग में लिखता हूँ क्या, जैसे एक मैसेज दे दिया कि लॉग इन सक्सेसफुल, जो कि यूजर को दिखेगा, कुछ इस तरीके से यूजर को एक मैसेज दे दिया। लेकिन अगर, तो ये जो सक्सेस पेज है ये कब होगा, जब यहाँ पे ट्रू होगा, ट्रू होगा तो अब यहाँ पे लिंक दे दो किसका, सक्सेस डॉट JSP के साथ, ठीक है। तो ये वो आपको यूजर जो है दिखा देगा कि वो सक्सेस डॉट JSP पे चला जाएगा, और वहां पे हमने मैसेज दे के रखा है लॉग इन सक्सेस, वो पेज आपको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो, प्रॉब्लम होता है तो वापस से उसको लॉगिन पेज सर्व कर दो कि आपने कुछ मिस्टेक किया है, राइट। जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग डालते हो, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ अलग पेज पे लेके चला जाता है, वही पेज ओपन रहता है ना, वहाँ पे मैसेज आ जाता है क्या कि इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। तो उतना मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं सेम उसी पेज के साथ यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, और जो मेरा पेज कौन सा है, ये वाला जो था लॉग इन डॉट JSP, जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको यहाँ पे HTML का पेज बनाया था, इसी से मैं यहाँ पे लॉग इन कर देता हूँ। यानी ये जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा, बोलेगा कि लॉगिन डॉट JSP पेज पे चले जाओ, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ यहाँ पे आप रिटर्न भी लिख सकते हो, क्योंकि रिटर्न जरूरी है, क्योंकि वो रिजल्ट जो है बुलियन में है और रिटर्न टाइप है कुछ सिर्फ इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इतना काम तो अब हो गया, अब सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार रन करता हूँ, रन हम किसे करेंगे, यहाँ पे मैं इंडेक्स नहीं लिखा नहीं तो मैं डायरेक्टली यहीं से रन करता हूँ, डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे रन नहीं करना है। अच्छा, लेकिन अब मुझे इसको भी तो कनेक्ट करना होगा, क्योंकि एक्शन में हमें क्या लिखना होगा कि जैसे ये यूजर को आप दिखाओगे तो यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा, तो ये आप समझो ये क्या है, ये एक मेनू है, राइट। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मेनू सर्व किया जाता है, तो ये आपका मेनू कार्ड है, ठीक है। अब मेनू कार्ड में जो भी आपने ऑर्डर किया, आपने टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी ऑर्डर करना था आपने कर दिया, ठीक है। सबमिट करोगे तो किसके पास जाना चाहिए, कंट्रोलर के पास जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोलर के पास यहाँ पे ये है, राइट। यही होता है क्या, इसको क्या कहते हैं, URL पैटर्न। तो इसी को कॉपी करके आपको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया, जो कंट्रोलर के पास आ गया। अब उसने क्या किया, जो भी रिक्वेस्ट था अपने पास रखा, इस वेरिएबल में यूनेम एंड पास में रखा। इसके बाद इसके पास एक मॉडल बना हुआ है, अब उसको वहाँ पे डेटा सेंड कर दिया। अब सेंड करने के बाद ये सब कुछ प्रोसेस होगा, इंटरनली सब प्रोसेस होगा। उसके बाद डेटा इसके पास आ गया रिजल्ट के पास। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर रिजल्ट सब कुछ ठीक है तो सक्सेस पेज से कनेक्ट कर दो, अगर कुछ मिस्टेक है तो वापस लॉगिन पेज वहाँ पे डाल दो, ठीक है। इस तरीके से मतलब क्या कि जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने कुछ ऑर्डर किया, ये ऑर्डर आपने कर दिया, ऐसा ये मुझे चाहिए, ठीक है। अब वहां पे जाके आपने चेक किया, अरे ये तो ऑर्डर है ही नहीं, वापस मेनू आप लेके जाओगे, नहीं सर ये तो है ही नहीं हमारे पास, आप कुछ दूसरा ऑर्डर कीजिए। तो वापस से आप उसको क्या सर्व कर रहे हो, मेनू कार्ड फिर से सर्व कर देते हो।
बस वही चीज यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे जो login.jsp है इस पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, रन एज, रन ऑन सर्वर, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्वर स्टार्ट होगा। और इस तरीके से सिंपल सा, मैं कोई डिजाइन नहीं बनाऊं, सिंपल सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था, कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, हमने कुछ भी यूजर नेम डाल दिया, कुछ डेटा, ये सभी डमी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और पासवर्ड भी कुछ डमी ने डाल दिया। यहाँ पे लॉगिन में कर रहा हूँ, देखो ये success.jsp से कनेक्ट हुआ, लॉगिन सक्सेसफुल बता रहा है। राइट, अब मैं वापस जा रहा हूँ, पासवर्ड में कुछ नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, देखो सेम उसी पेज पे लेके आपको आ गया। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड कुछ ना कुछ डाल देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे जो भी डाला, मैं मीनिंगफुल डालता हूँ। ठीक है, CNC डाला और इसमें मैंने पासवर्ड में सपोज पुणे डाल दिया, तो ये क्या हो रहा है, ये जो डेटा है ये एक मेनू कार्ड है। राइट, कोई भी यूजर आएगा तो इसने यूजर ने यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये चीज करना है, उसने यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे जैसे ये क्लिक करेगा, राइट, तो वो कनेक्ट हो जाता है किसके साथ, यहाँ पे लॉगिन सर्वलेट के पास। ठीक है, इंटरनली क्या सब चीज हो रहा है, लेकिन आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर क्या दिखा है, लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये जो पेज है ये कौन सा पेज डिस्प्ले यहाँ पे सर्व हो रहा है, ये पेज है कौन सा वाला, ये है व्यू। राइट, जो लास्ट वाला जो था, मतलब जो मैंने आपको जो बताया था कि व्यू जो हमारा है, ये व्यू, ये व्यू जो है यहाँ पे आपको सर्व यहाँ पे करके इमीडिएट दे दिया। लेकिन इंटरनल क्या हुआ, कंट्रोलर से मॉडल के पास गया, मॉडल ने सब कुछ चेक किया, प्रोसेसिंग किया, वापस इसको सेंड किया, फिर इसने वापस यहाँ पे व्यू को दिया, और दो अलग अलग व्यू उसने रखा। एक जो पहले मेनू कार्ड था वही रखा, और एक आपने नया बनाया, सब कुछ सही है तो नया वाला जो है वो उसको सर्व कर दो जो प्रोसेस होके आया है। और अगर कुछ यूजर ने मिस्टेक किया है तो आप बताओ कि पहले आपने, आपका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सही से आप डालो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस जो हो रहा है, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं क्या, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मैं छोटा सा एप्लीकेशन में आपको बता के आपको समझाने की कोशिश किया, फिर से आप समझिए कि एक बार रिकैप में कर रहा हूँ। ये हमारा मेन्यू कार्ड हो गया, कनेक्ट है सर्वलेट से, यानी ये मेरा कंट्रोलर है, ये जो पार्ट जो भी है सर्वलेट जो है ये कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है। सब कुछ आप देखो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। राइट, कि यहाँ पे जैसे यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया इस कंट्रोलर के पास आया, कंट्रोलर ने वहां से डेटा सब कुछ एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया। राइट, स्टोर करने के बाद अब ये भी आप देखो, ये कंसेप्ट भी आप समझो किस तरीके से होता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपके पास जब वेटर आता है और एक छोटा सा डायरी में वो लिखते रहता है। ठीक है, और फिर वो जो डायरी में लिखता है वो कौन सा है, वही चीज यहाँ पे हो रहा है, डायरी में लिख रहा है कि यूजर ने जो दिया था यहाँ पे दिया था, लेकिन उसको एक डायरी में यहाँ पे लिख लिया उसने। ठीक है, और फिर वही डायरी जो भी है रहता है वो पेज वहां पे उसको फाड़ देता है पेज, और वो भेज देता है किचन में। राइट, तो वही यहाँ से चीजें हो रहा है, ये किचन है मेरा। ठीक है, ये इंटरनली किचन में चला जाएगा, डेटा यहाँ पे से लेते हुए वैलिडेट करके मेथड पहले से यहाँ पे प्रिपेयर हो बन चुका है। दो डेटा था, दोनों डेटा गया यहाँ पे, इंटरनली सब कुछ प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वापस हमें यहाँ पे जो कुछ भी प्रोसेस यहाँ पे हुआ सब किस में आ गया, फिर रिजल्ट में हमने स्टोर कर लिया फिर से। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया कि रिजल्ट ओके है, तो उसको success.jsp से लिंक कर दो, अगर कुछ इशू है तो वापस उसको लॉगिन पेज सर्व कर दो। बस ये जो कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, यही जो कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो अभी आपको चीजें समझ में आया होगा कि यहाँ पे मॉडल कौन है, कंट्रोलर कौन है, और व्यू कौन सा है। आई होप कि एक छोटा सा एप्लीकेशन में इसलिए इसमें डेटाबेस नहीं ऐड किया क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना। तो अभी आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर सर्वलेट में हम किस तरीके से बना सकते हैं। और अभी आप अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, जो मेरा जो पहले वाला जो प्रोजेक्ट था सर्वलेट JDBC वाला जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे सब कुछ हो रहा था, वहां पे भी कुछ इसी तरीके से हो रहा था। सब कुछ अगर आप देखोगे तो ऑपरेट जो हो रहा था हमारा, सब कुछ जो पहले वाला जो प्रोग्राम देखोगे, EMP DB और यहाँ पे जो चीजें था, ठीक है, ये एक मॉडल क्लास की तरह काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जो मैंने मेथड क्रिएट किया था, सेव मेथड क्रिएट किया था, गेट ऑल एम्प्लॉइज डेटा रखा था, मैंने अपडेट रखा था, जितने भी ऑपरेशंस था सब यहाँ पे एक अलग मॉडल क्लास में बना के रखा हुआ था। लेकिन सभी का आप देखोगे कि एडिट करने के लिए अलग मैंने कंट्रोलर क्लास बनाया हुआ था, सभी के लिए अलग अलग चीजें मैंने बना के रखा हुआ था। ठीक है, अगर हम सेव वाले की बात करें, यहाँ पे इंसर्ट डेटा की बात करें, तो ये मेरा एक कंट्रोलर है, और कंट्रोलर है यहाँ पे देखो, जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर इनपुट दे रहा था सब लिंक हो चुका है। और ये मेरा देखो मॉडल क्लास है ना, ये भी मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास आप कितना भी बना सकते हो आप,
ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था ये चीजें, ठीक है, कि ये मॉडल है, तो ये मॉडल कोई जरूरी नहीं कि हम एक ही मॉडल रखें, आप जितना चाहो उतना मॉडल आप रख सकते हो, लेकिन नाम एक मॉडल ये है तो एक मॉडल ये होगा, एक और मॉडल आप जितना चाहो रख सकते हो, सभी को डेटाबेस से कनेक्ट करके हमने रखा हुआ है। ठीक है। तो व्यू आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। ठीक है। जेएसपी पेजेस भी तो आप 4 5 10 जितना चाहो, आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हो आप। मॉडल आप जितना चाहो बना सकते हो आप, लेकिन कंट्रोलर हमेशा एक ही होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने अभी आपको जो लास्ट सेशन में जो बताया था, उस पर अभी थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये भी एक जो है ये मॉडल क्लास जो ईएमपी क्लास से क्रिएट किया था, जहाँ पे नॉर्मल कौन कौन सा वेरिएबल होगा, क्या सब चीजें होगा, मैंने वहाँ पे डिक्लेयर किया था। सेव मेथड को कॉल किया। ठीक है। तो ये तो कॉल कहाँ से हो रहा है, आपने कॉल किया है कहाँ से, आपने कंट्रोलर क्लास से कॉल किया है आपने, ये मेरा जो सर्वलेट है, ये कंट्रोलर है, ये बॉस है, यहाँ से आपने कॉल किया। ठीक है। और रिजल्ट में आया, और रिजल्ट अगर सब कुछ ओके है, यहाँ पे कुछ अगर इशू नहीं है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया था, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, मैंने इसके साथ यहाँ पे लिंक मैंने कर दिया था कि कुछ इस तरीके से लिंक कर दो, और अगर कुछ इशू है तो आप बता दो ऐसा इशू है। राइट। तो आप हर एक ऑपरेशन के लिए सेपरेट सेपरेट आप कंट्रोलर भी बना सकते हो, क्योंकि अभी आप देखो इस प्रोग्राम में कितना कंट्रोलर है, अभी आप खुद से आप जज कर सकते हो। आप इस प्रोग्राम में इंसर्ट करने वाला जो डेटा था, जो डेटाबेस में जो सेव कर रहा था, तो यहाँ पे ये कंट्रोलर क्लास है। राइट। जहाँ पे दो मॉडल है, एक ईएमपी और एक ईएमपी ऑल डीबी के अंदर जो था, ईएमपी ऑल डीबी जो हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया था, जिसके अंदर में सभी मेथड जो था, ये भी एक मेरा मॉडल क्लास है, और इस मॉडल क्लास के हेल्प से मैंने यहाँ पे कॉल किया था। तो सब कुछ यहाँ से ऑपरेट हो रहा है। अगर आप बात करते हो क्या कि अगर मुझे व्यू करना था, तो अब ये भी क्या है, ये भी एक मेरा कंट्रोलर है जो क्या हैंडल कर रहा है, ये एक सेपरेटली जो है डेटाबेस से डेटा फेच करके हमें डिस्प्ले करने का काम करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये मेरा कंट्रोलर है, यहाँ से हम सब कुछ एक्सेस करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो गेट ऑल एम्प्लॉय कहाँ से कॉल कर रहे हो आप, राइट। अब यहाँ पे सब कुछ जो भी मैं कर रहा हूँ सब कुछ यहाँ से कर रहा हूँ। तो मेरा बताने का मकसद ये था, जो मैंने लास्ट सेशन में जो कुछ मैंने आपको बताया था, वो मॉडल व्यू कंट्रोलर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, जहाँ पे बहुत ही हायर लेवल का मैंने यहाँ पे कोडिंग मैंने आपको करके आपको दिखाया। ठीक है। कि यहाँ भी मैंने आपको बहुत ही प्रोग्राम को सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश में इस तरीके से किया कि यहाँ पे एक कंट्रोलर है, एक व्यू है, एक मॉडल है, ताकि आपको रेस्टोरेंट के एग्जांपल से आपको सारी चीजें समझ में आएगा। लेकिन आप अगर चाहें तो अपने प्रोग्राम में जितना कंट्रोलर चाहे, हर एक पेज के लिए आप एक कंट्रोलर बना दो, हर एक पेज के लिए एक मॉडल बना दो, हर एक पेज के लिए आप व्यू बना दो, आपका वेबसाइट कभी भी हैंग नहीं होगा। मतलब क्या कि अगर मैंने आपको क्या बताया कि आप स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ स्किल था, आपके पास पैसे नहीं था, लेकिन जैसे आपका जो है मतलब रेस्टोरेंट चल चल पड़ा, फिर आपने एक नहीं, आपने इस तरीके से इंटरनली मैनेजमेंट आपने किया कि हर एक यूजर के लिए आपने हर एक पेज के लिए सेपरेट ओनर, फ्रेंचाइजी आप समझते हो ना, जो आप फ्रेंचाइजी देते हैं, तो फ्रेंचाइजी में थोड़ी ना ओनर हर जगह जाएगा, तो वहां पे फ्रेंचाइजी दे दिया कि चलो ये पेज को संभालने के लिए एक अलग कंट्रोलर, एक अलग मॉडल, एक अलग व्यू, है ना। तो उस तरीके से अब उसको थोड़ा सा लार्ज स्केल पे आप ले जाओ, बहुत ही लार्ज स्केल पे। राइट। जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, किसी और कंट्री में हुआ था, यूएसए में हुआ था, लेकिन उसका फ्रेंचाइजी इंडिया में देखो कितना है, पुणे में अगर देख लो तो कितना है। राइट। तो जो मैकडोनल्ड जो क्रिएट किया था, जो बनाया था मालिक है, वो हर जगह थोड़ी जाके चेक करता है, फ्रेंचाइजी उसने दे दिया। तो फ्रेंचाइजी देने का मतलब भी होता है क्या कि देखो किसी भी चीज का अगर आप मैकडोनल्ड के बारे में अगर आप जानते होंगे, वहां पे क्या होता है कि मैकडोनल्ड कोई भी चीज ब्रांड बनता है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस होता है उसमें। ठीक है। जैसे अगर आप केएफसी की अगर बात करो ठीक है, तो जो उसका जो अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो कुछ कुछ ऐसे हैं, उसका जो ब्रांड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी शहर में कहीं पे भी जाके खाओगे, जो टेस्ट यूएसए वाले जो केएफसी में होगा वही टेस्ट इंडिया में मुंबई में कहीं आप जाके खाओ वही टेस्ट आपको मिलेगा। टेस्ट में थोड़ा भी चेंजेस आपको नहीं मिलता है। ठीक है। और इसी की वजह से कोई भी चीज ब्रांड बनता है। राइट। तो अभी क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा जो है, उसमें भी थोड़ा सा क्या करप्शन हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा क्वालिटी में जो है सो जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है कुछ ना कुछ ये इधर उधर कर देता है। बट कंसेप्ट जो है, अगर हम उसी को प्रोग्राम को मैं मतलब इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं, तो प्रोग्राम जो है, जो आपका कंप्यूटर है, जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो उसके साथ वो चीटिंग नहीं कर सकता है। आपने जितना उसको दिया है उतना ही परफॉर्म करेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो मैंने आपको क्या बताया कि हर एक यूजर के लिए, यानी आपके पेज में आप अपने वेबसाइट बनाते हो जितना भी पेजेस है,
for each and every page you have to create separate controller, separate model, separate view. अब आप समझ सकते हो कि कितना भी यूजर आएगा आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो, और यही रीजन है मॉडल व्यू कंट्रोलर का कि कितना ये जो है ड्रास्टिक चेंजेस लाया कि इस फील्ड में। इसलिए तो पहले क्या होता था कि हर जो जो भी सॉफ्टवेयर बनता था वो सॉफ्टवेयर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हुआ करता था। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मैंने डे वन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन का ड्रॉबैक क्या सब चीजें हैं। अगर कुछ इशू आएगा आपको पूरा, अगर आपने सिस्टम को फॉर्मेट किया फिर से आप इंस्टॉल कर डाउनलोड करो इंस्टॉल करो, बहुत सारा लेंदी प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपका वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, आपने एक जगह आपने चेंजेस कर दिया, जो भी चेंजेस करना है रिफ्रेश करो, ऑल ओके। कहीं पे भी इंटरनेट आपका कनेक्टेड है, आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा आपको, राइट। जैसे अगर आपके आपके पास लैपटॉप अगर है, ठीक है, तो लैपटॉप अगर है तो अगर आप लैपटॉप में अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करना चाहोगे, फेसबुक ओपन करना चाहोगे, आपको कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली आप वेब ब्राउजर पे जाके facebook.com लिखो, फेसबुक ओपन हो गया। उसके लिए ये नहीं बोलेगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालो, या फेसबुक का कुछ फाइल्स होता है जैसे इक्लिप्स को हम लोग जिस तरीके से करते हैं, है ना, कुछ फाइल आपने डाउनलोड किया, देखो कितना इशू आता है। अभी आप सिंपल सा इक्लिप्स के बारे में समझो कि अभी सभी लोगों ने कुछ ना कुछ इशू हुआ, क्यों हुआ ये सब इशू, क्योंकि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसलिए कभी मेरे सिस्टम में सही काम कर रहा है, आपके सिस्टम में सही काम नहीं कर रहा है ना। अब वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपने यूज किया है। आपने किसी ने यूनिक्स पे काम कर रहे हो तो वहां पे कुछ इशू आता है, उसके लिए अलग आप सॉफ्टवेयर रखो। लेकिन अगर आप यूनिक्स यूज करते हो, या आप मैक यूज करते हो, या आप विंडोज यूज करते हो, अगर आप फेसबुक ओपन करना चाहो या कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहो, उसके लिए कुछ इशू आता है। आप डायरेक्टली जो भी ब्राउजर है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, आपने ओपन किया और आपने डायरेक्टली लिखा gmail.com, डायरेक्टली ओपन हो गया। ऐसा नहीं है बोलेगा कि अरे आपका ये इशू है वो इशू है, सर्वर रन नहीं हो रहा है। तो ये सब एडवांटेज होता है वेब एप्लीकेशन का, और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वेब एप्लीकेशन किस लिए बेहतर है डेस्कटॉप एप्लीकेशन से। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? यस सर। ग्रेट, चलिए ठीक है। तो अब ये चीज आपको पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट का क्या मतलब है, इंटरनली क्या सब चीजें होता है। हम लोग जितना आसानी से यूज करते हैं इंटरनली उतना आसानी से नहीं होता है, राइट। तो प्रोग्रामर का जो काम होता है वो यूजर के एंड से आपको सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से कोडिंग करेंगे कि फाइनल यूजर जो होगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बहुत ही स्मूथली यूज करे, राइट। अब यही प्रोग्राम देखो, हमने इतना सारा चीज किया था, आउटपुट कितना छोटा सा मिला था, वहां पे सारा चीज हो रहा था, लेकिन कितना कंसेप्ट वहां पे चीजें था जो हमने अलग अलग मॉडल व्यू कंट्रोलर हमने अलग अलग यूज किया मैंने, राइट। तो यहाँ पे वही सब चीजें यहाँ पे जो था मैंने डिलीट जो था, एडिट करने के लिए जो बनाया था, डेटा फेच करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए जो बनाया था, मैंने सभी के लिए अलग अलग, सभी के लिए अलग अलग कंट्रोलर क्रिएट कर दिया, अलग अलग मैंने फ्रेंचाइजी ओनर दे दिया कि तुम अपना संभालो अब, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्ट किया, अगर आप ओनर हो तो ऑब्वियसली आप अच्छे से आप काम करना चाहोगे, राइट। तो यहाँ पे पार्टनर वाली बात नहीं है। अगर कोई भी बिजनेस जो क्या होता है कि अगर आप एम्प्लॉय रख के करो, आप उसको बोलो कि मैं तुमको सैलरी दूंगा तुम काम करो, वो काम में थोड़ा बहुत जो है ना चोरी जरूर करेगा। लेकिन आप उसको ओनर बना दो कि इसमें तुमको प्रॉफिट भी मिलेगा, मतलब जितना बिजनेस होगा हम 50-50 रखेंगे, फिर आप देखो वो बिजनेस कितना अच्छे से चलता है, राइट ना। तो वही यहाँ पे भी है कि जो कंट्रोलर है, मैंने हर अलग अलग ऑपरेशन के लिए मैंने कंट्रोलर बना दिया था, राइट। मतलब क्या कि हर ऑपरेशन के लिए, जैसे यहाँ पे डिलीट का था, अब यहाँ पे देखो ये भी एक है छोटा सा फ्रेंचाइजी, मैंने इसको भी दे दिया कि तुम डिलीट वाला सब कुछ संभालो। तो यहाँ पे ये भी एक मेरा कंट्रोलर बन चुका है, राइट। यहाँ पे एडिट वाला था, इसको भी मैंने कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे जो था इंसर्ट का, इसको अलग से कंट्रोलर बना दिया, और सभी का मैंने एक एक ही व्यू के साथ मैंने लिंक कर दिया था। यूजर तो हमारा एक ही है, राइट। तो वहां पे कितना भी लोग आएगा कोई इशू नहीं होगा, और आपका वेबसाइट काफी स्मूथली चलेगा। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से अब ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज मैं स्टार्टिंग में बताता तो थोड़ा सा आपको लगता है कि क्या सब चीजें हो रहा है, राइट। लेकिन अभी आपको हर चीज समझ में आ रहा होगा कि क्या सब चीजें मैंने किया, और लास्ट में मुझे बताने का क्या रीजन होता है। देखो मैं हमेशा मैं मतलब आप कोई भी आप अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत चीजें, जो स्क्रिप्टिंग जो होता है ना, जो आप मूवी देखते हो आप, राइट। तो मूवी में जो होता है ना क्लाइमेक्स पहले लिखा जाता है, ठीक है। और बाकी का जो पहले का जो स्टार्टिंग जो आप जो फर्स्ट सीन जो देखते हो ना, वो सबसे लास्ट में शूट होता है, ठीक है। तो इसके पीछे भी बहुत सारा कहानी होता है कि क्लाइमेक्स ये है, लेकिन क्लाइमेक्स जो है
जो क्लाइमेक्स आपको लास्ट में दिखता है वो आप पहले डिजाइन, आपको माइंड में वो चीज पहले होना चाहिए, और उसी को कहते हैं विजन, कि आपका विजन किस तरीके से, और आप उसको कंसेप्ट को आप रियल लाइफ में भी आप उसको यूज कीजिए। अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मान लो कि आप जावा सीख रहे हो, तो आप सिर्फ सीख नहीं रहे हो, आपको ये चीज होना चाहिए कि अब आगे इसके बाद आपको क्या करना है, किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे, और अपना कैरियर इसमें किस तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन उसको करते हो आप। तो आपके पास अगर क्लियर विजन होगा तो आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होता है कि आगे मुझे क्या करना है। आपके पास विजन होगा तो वहां तक पहुंच जाओगे, किसी भी तरह से आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। तो उसी तरीके से मैं आपको जो बताता हूँ कि जो क्लाइमेक्स है, मैं आपको पहले प्रोग्रामिंग करके आपको दिखा कि ऐसा ऐसा चीज होगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज ऐसा ऐसा है, तो आपको समझना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था सर्वलेट के अंदर, हम एमवीसी का किस तरीके से यूज करते हैं। और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये हमने जेएसपी भी मैंने इसमें बताया, ठीक है, जिसको मैंने मॉडल बना दिया, ये सब चीज मॉडल बना। और जो भी हमने यहाँ पे जो सक्सेस पेजेस जो क्रिएट किया था, ये हमारा व्यू था, राइट, और यहाँ पे मॉडल था, और ये हमारा कंट्रोलर था। और आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, लेकिन अगली बार मैं आपको कंप्लीट डेटाबेस के साथ यही एप्लीकेशन आप करके दिखाऊंगा, जहाँ पे फाइनल जो यूजर जो होगा, जैसे अभी सूरज पूछ रहे थे क्या कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड हम देंगे, ठीक है, तो वही यूजर नेम पासवर्ड होगा तो ही लॉगिन एक्सेस होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे क्या करना है कि अभी जो मैं क्या कर रहा था कि डायरेक्टली मैसेज क्या दिखा दिया मैंने, लॉगिन सक्सेसफुल, ये मैसेज मैंने दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी दिखाना है क्या कि वेलकम, जो भी यूजर नेम है वो भी दिखाना चाहिए, है ना। फिर बताएगा कि वेलकम टू द पेज, या जो भी आपको मैसेज देना है, लॉग आउट बटन होगा, फिर वो सब चीजों के बारे में समझेंगे, फिर आप आसानी से उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आज जो भी मैंने बताया है ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, ताकि आप आसानी से इंटरव्यू में आप अच्छी तरीके से आप बता सकें। और सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो इस चीज़ को आप माइंड में रख के बनाएंगे तो आपका वेबसाइट बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली चलेगा। राइट, कोई डाउट, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं।